हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न निम्नलिखित फलनों का अवकलन कीजिए। फलन हमें दिया गया है x की घात 1/3 है, x की घात 7 की घात 1/3 है, x की घात -6 की घात 1/5 है। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। यदि हमें यहाँ से अवकलन करना हो वो भी x की घात n का, तो अवकलन का रूप तो लिखा जाएगा d/dx गुणा x की घात n आएगा। इसका मान हमारे पास आएगा n गुणा x की घात n-1। तो यदि हम यहाँ से देखें, पहला फलन जो हमें दिया गया है वह दिया गया है x की घात 1/3 के रूप में। अब हमने इसका अवकलन करना है x के सापेक्ष, तो d/dx x की घात 1/3 यह लिखा जाएगा। सूत्र के अनुसार मान रखिए, सबसे पहले घात तो हम आगे लगाएंगे, 1/3 आएगा और x की घात आ जाएगी 1/3 - 1। तो यदि अब हम यहाँ से सरल करें, हमें 1/3 - 1 को सरल करना होगा। तो 1/3 - 1 को सरल करें, लघुत्तम आएगा 3 और यह आएगा 1 - 3, जिसे हम सरल करके लिख सकते हैं -2/3। तो यहाँ से दिए गए पद का x के सापेक्ष अवकलन आ जाएगा 1/3 गुणा x की घात -2/3। तो यह आ जाएगा प्रथम पद का x के सापेक्ष अवकलन। अब यदि हम अगला पद देखें तो वह दिया गया है, प्रश्न में हमें दिया गया है यहाँ से घनमूल है x की पावर 7 का। तो इसे यदि हम सबसे पहले इसका हमने अवकलन करना है, तो अवकलन करने के लिए हम लिखेंगे d/dx। हमने इस पद का अवकलन करना है x के सापेक्ष। इसे यदि हम आगे सरल करते हैं, इसे सरल करके हम क्या लिख सकते हैं, d/dx x की घात 7 है और यहाँ से इसका घनमूल है, तो x की घात 7/3 लिखा जा सकता है। तो यदि अब हम सूत्र के अनुसार काम करें, सबसे पहले तो आगे हम घात लिख देंगे, अर्थात 7/3 x की घात बन जाएगा 7/3 - 1। तो यदि 7/3 - 1 को सरल किया जाए, लघुत्तम आएगा 3 और यहाँ से राशि बनेगी 7 - 3। 7 - 3 का मान होगा 4/3। तो यहाँ से दिए गए प्रश्न का x के सापेक्ष अवकलन आ जाएगा 7/3 गुणा x की घात 4/3। यह हमारे पास यहाँ से हल आएगा। ठीक इसी प्रकार यदि अब हम अगला पद देखें, तो x की घात -6 की घात 5 में यहाँ से 5 पर हमारे पास यहाँ से मूल निकाला गया है, तो यहाँ से हमने इसका भी अवकलन करना है। x के सापेक्ष अवकलन होगा x के यहाँ से x की घात -6 है और यहाँ से 5 लिखा गया है। पहले हम इस पद को सरल करेंगे, यह लिखा जा सकता है x की घात -6/5 आ जाएगा और x के सापेक्ष हम यहाँ पर अवकलन कर रहे हैं। तो अब यदि हम यहाँ से अवकलन कर रहे हैं, सूत्र के अनुसार काम करेंगे। सबसे आगे तो हम यहाँ से घात लिख देंगे, अर्थात -6/5। x की घात आ जाएगा -6/5 - 1। -6/5 - 1 को यदि सरल करेंगे, लघुत्तम बनेगा यहाँ से 5 और शेष सरल करने पर आएगा -6 - 5, अर्थात -11/5 हमें मान प्राप्त होगा। इसे सरल करके हम लिख सकते हैं -6/5 x की घात -11/5। तो यह आ जाएगा हमारे पास यहाँ से इसका x के सापेक्ष अवकलन। आशा है समझ आया। धन्यवाद।